मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका दिल से वेलकम है। मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 11। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 11 तक हम आपको बताएंगे और आपको ध्यान से कॉपी कलम निकाल करके पढ़ना है, समझना है। क्यों पढ़ना और समझना है? क्योंकि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा है जो बिहार बोर्ड 2027 में जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसमें लॉन्ग टाइप में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है x माइनस 1/x इजकल टू 3, x नॉट इजकल टू 0। तो x माइनस 1/x इजकल टू 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, x है तो x/1 हम मान सकते हैं, फिर माइनस 1/x इजकल टू 3। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और मेरी बातों को समझना है। तो देखिए 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा, 1 से भागा लगाएंगे x में तो x होगा और x को ऊपर वाला जो x है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x से भागा लगाएंगे x में, x से भागा लगाएंगे x में तो 1 होगा और 1 को 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा इजकल टू 3/1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्रॉस गुना करते हैं। x² माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे और 3 को x से गुना करेंगे तो x² माइनस 1 इजकल टू 3x। अब आगे देखिए x² प्लस 3x है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बराबर के बाद है, इसको बराबर से पहले उठा करके लाएंगे तो प्लस है तो माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ -1 है तो -1 इजकल टू 0। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ चुका है। किसके रूप में आ गया है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो अब आइए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड का क्या नियम है? गुणनखंड का नियम है कि अच्छा चलिए मान लीजिए कि x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² होगा। इसका ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि जोड़ घटा करने पर जो है -3x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3x। तो मान लीजिए सबसे पहले इस तरह से तो पता नहीं चल रहा है तो कहने का मतलब हुआ कि एक विधि और है आपके पास, ये गुणनखंड से बनेगा नहीं, इसको चेक कीजिए गुणनखंड से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac तो b -3 का होल स्क्वायर -4ac का मान कितना है, -1। तो -3 को -3 से गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 3 3 या 9 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 मतलब माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 तो 9 4 13 हो गया। तो 13 डी का मान जो है विवेचक जो है 13 निकला। तो 13 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। तो चलिए इसका तो टेस्ट हो गया कि इसका जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो है आप गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो आप जो है सबसे पहले दिमाग लगाइए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और गुणनखंड कीजिए। -3x - 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखिए a का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब हो गया कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 है। तो a का मान क्या हो जाएगा? 1। अब जो है इसको आप भली भांति से इस तरीक़ा से समझिए, इस तरीक़ा से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझा रहे हैं कि सबसे पहले x स्क्वायर -3x - 1 इक्वल टू 0, ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का है। कैसे? तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस -3x प्लस ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 0। तो फार्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है तो यहाँ भी यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है। तो ax स्क्वायर हो गया प्लस हो गया bx, तो देखिए प्लस bx और प्लस से इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अगर चुनने का बारी आएगी तो a का मान कितना हो गया? 1 हो गया, b का मान कितना हो गया? -3 और c का मान हो गया -1। तो इतना लिखा नहीं जाता है, आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया -1। तो चलिए अब हम d का मान निकालते हैं, जिसको विवेचक कहा जाता है, विविधकर। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो बराबर b का मान हो गया -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। अब देखिए -3 पर पावर 2 है, तो -3 पर पावर 2 का मतलब हो गया -3 इंटू -3। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 9 हो गया। तो 9 लिखेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है। अब जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और फिर 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया? 13। अब जो है रूट डी निकालेंगे, तो रूट डी निकालेंगे तो रूट 13 हो जाएगा। अब जो है अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फ़ा और बीटा का मान। अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x - 1/x इक्वल टू 3 है। तो x है तो x/1 मान लिए, और -1/x इक्वल टू 3। तो 1 और x का एलसीएम निकाले तो x हो गया। 1 से भागा लगाएंगे x में, तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, x से x में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। बराबर 3 है और बाई 1 मान लिए। अब क्रॉस गुना कर दिए, ये दोनों को 1 से गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो x स्क्वायर -1 को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर -1 होगा, और बराबर 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस है, बराबर से पहले आएगा तो माइनस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो a का मान मतलब यहाँ 1 है, a का मान क्या है? यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 और c का मान -1। उसके बाद जो है d का मान निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक कहते हैं, विविधकर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -1। तो -3 इंटू -3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया? 13। रूट डी का मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा √13। अब आइए, किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है? बीटा।
तो अल्फ़ा का मान निकालते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो माइनस, यहाँ देखिए b का मान कितना है, -3 है, तो ये तो माइनस फार्मूला में रहता ही है और b का मान है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 और प्लस रूट 13 और बाई 2 इंटू a का मान क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 13 बाई 2। तो इस प्रकार से अल्फ़ा का मान निकल चुका है। अब जो है बीटा का मान निकालेंगे, तो बीटा का फार्मूला होता है -b माइनस रूट डी और बाई 2a। तो माइनस और b का मान है -3 माइनस √13 बाई 2 इंटू ए का मान कितना है, यहाँ पर देख लीजिए दिखाई दे रहा है 1, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3, फिर -√13 बाई 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हल हो चुका है, ये अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/13। तो देखिए अब जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x + 4 और x - 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो x + 4 हो जाएगा इंटू x - 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है नीचे वाले से एलसीएम में भागा लगाएंगे, कहने का मतलब अंश बटे हर है, अंश बटे हर है, तो हर से जो है एलसीएम में भागा लगाएंगे, तो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, तो बचेगा x - 7। x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो x - 7 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस। अब आइए आप फिर उसी तरीक़ा से x - 7 से ये दोनों में भाग लगाएंगे, तो x - 7 और x - 7 कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा x + 4। x + 4 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x + 4। अब जो है 11/13 इक्वल टू, है ना, आप देखिए, तो अब देखिए x + 4 इंटू x माइनस क्या है 7 है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले x - 7 फिर -x प्लस -4 बाई, उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, है ना, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर माइनस है 7 और x को गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 4 और x को गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो गया, इक्वल टू 11/13। आप बहुत ध्यान से समझिए और सॉल्व कीजिए। ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो -11 हो जाएगा बटे। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस 7x में से 4x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और -28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि इसका डिजिट बड़ा है, जिसका डिजिट बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है, और समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप जो है क्रॉस गुना करेंगे, तो देखिए आप एक बात और, यहाँ ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, तो 11 और 11 को काट देते हैं, तो क्या बच गया -1/x²
माइनस 3x माइनस 28 इजकल टू 1/30। तो आप देखिए क्रॉस गुना करते हैं, ये तीनों को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इजकल टू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 और 30 को गुना करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस है बराबर के बाद है तो बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस 3x, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है लेकिन प्लस का डिजिट बड़ा है तो चिन्ह प्लस का होगा और समान चिन्ह है, 30 में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इजकल टू 0। अब देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 इजकल टू 0, तो ये दोनों को क्या करना है गुना करना है। तो गुना करके क्या होगा, अब इस बातों को ध्यान से समझिए। 2 को गुना कर देंगे x² से, मतलब पहला पद और तीसरा पद को गुना कर दिए तो क्या हो गया 2x²। इसका ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर है ना माइनस 3x हो और गुना करने पर 2x² हो। तो देखिए माइनस 3x माइनस 2x और माइनस x, माइनस 2x और माइनस x ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और ये दोनों को गुना कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस है, 2x और x को गुना कर देंगे तो 2x और x को गुना कर देंगे x²। तो कहने का मतलब है कि जोड़ने पर 3x और गुना करने पर 2x² के बराबर आता है, जो बिल्कुल सही है। तो अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पर लिखिए x² माइनस माइनस 2x, क्या लिखेंगे माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजकल टू 0। तो अब देखिए यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, तो एक x को बाहर कर देते हैं तो यहाँ डबल है तो सिंगल बच जाएगा, फिर माइनस 2 क्योंकि कॉमन के रूप में x बाहर आ गया है। अब ये दोनों में देखिए माइनस 1 है तो यहाँ x माइनस 2 इजकल टू 0, फिर गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए x को x से गुना करेंगे x² माइनस है तो माइनस 2 और x को गुना करेंगे 2x, फिर माइनस है तो माइनस 1 और x को गुना करेंगे x, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 इजकल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 फिर कॉमन है तो x माइनस 2 को लिख दिए, उसके बाद x माइनस 1 को लिखेंगे इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x बराबर हो गया 2, x माइनस 1 इजकल टू 0 तो x बराबर 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अतः x बराबर 2,1 आंसर निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 बताने की। तो उससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आप यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए इस तरह का ढेर सारी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और, आप जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये जो लास्ट वाला जो लाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को समझना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है। तो रहमान साहब जो है उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, मतलब प्रेजेंट एज।
तो चलिए हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए। माना कि रहमान की वर्तमान आयु पता नहीं है। तो जो चीज़ पता नहीं होता है, जो चीज़ अज्ञात होता है, उसको x मान लिया जाता है। तो x वर्ष मान लिए। चलिए अब बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को। 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखिए 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु तो 3 साल पहले। मान लीजिए कि अभी आपका एज 10 साल है, हम पूछेंगे कि 3 साल पहले क्या थे, तो 3 साल इसमें से घटा देंगे तो 7 साल का थे। तो उसी तरह है कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x में से 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या बोलता है, और अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 साल के बाद। तो मान लीजिए कि अभी आपका एज अगर 10 साल है, तो 5 साल के बाद कितना साल का हो जाइएगा, तो 15 साल। तो उसी प्रकार जो है रहमान अभी x है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो लिखिए 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, है ना। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर x+5 वर्ष। चलिए ये हो गया। अब क्या कहता है कि यहीं पर देखिए सारा चीज छुपा हुआ है। व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्या है, 1/3 है। तो प्रश्न से प्यारे विद्यार्थियों, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। उसी प्रकार से x घटा 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x-3। योग बोलता है, तो योग का मतलब होता है प्लस। x+5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x+5, और योग कितना है, 1/3, तो 1/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करके भी आपको बता देते हैं। x-3 और x+5 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो x-3 इंटू x+5 हो जाएगा। अब आइए x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x+5। तो इसको और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो x+5 ही होगा। चलिए अब प्लस है तो प्लस, x+5 से x+5 कैंसिल हो गया। x-3 को 1 से गुना करेंगे तो x-3 हो जाएगा, बराबर हो गया 1/3। अब देखिए x और x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब जो है प्लस हो जाएगा, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x को x से गुना कर देंगे तो x², प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 5 और x को गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 और x को गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3। अब आगे बढ़िए, 2x + 2। अब यहाँ देखिए x² है और प्लस 5x में से 3x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 15 = 1/3। चलिए अब देखिए 2x, अब जो है क्रॉस गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना का मतलब क्या हुआ कि ये सारा को इससे गुना करेंगे और ये दोनों को इससे गुना कर देंगे, तो x² + 2x - 15 को 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम इतना ही होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू, अब 3 से गुना करेंगे तो देखिए 3 और 2x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस 6x हो जाएगा। अब माइनस 15 हो गया, प्लस है बराबर के बाद है उसको भी पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। अब इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि दोनों तो इस तरफ चले आया है। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अब जो है 2x में से 6x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x। ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा बराबर 0। तो अब इसका देखिए यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा आपको और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या है। तो चलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे पहला और तीसरा पद को गुणा किया जाता है तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर हो गया। इसका दो ऐसा टुकड़ा किया जाता है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x होना चाहिए। तो देखिए सीधा सीधी है, माइनस 7x और प्लस 3x। कहने का मतलब हो गया कि माइनस 7x में प्लस 3x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और ये दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए गुणनखंड का दोनों शर्त लागू होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर एक तो x बच जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा। उसी प्रकार से इसमें और इसमें देखिए 3 है कॉमन तो यहाँ x माइनस 7 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस से पहले और प्लस के बाद में x माइनस 7 ये भी कॉमन है तो फिर x माइनस 7 को बाहर कर दीजिए। उसके बाद बचा x प्लस 3 तो इसको लिख दीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x बराबर हो गया 7, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर होता है माइनस 3। निगेटिव चिन्ह जो है वो मान्य नहीं होता है तो यहाँ लिख सकते हैं अमान्य। तो x का जो वैलिड मान होगा वो 7 हो जाएगा तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। तो चलिए लिख दीजिए, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। आंसर। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब जो है हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए क्योंकि इस तरह का ढेरी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि दूसरे बच्चे को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। एक क्लास टेस्ट जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि आपका टेस्ट लेते हैं क्लास में तो उसी के विषय में कहा जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट मिला करके शेफाली नाम की जो लड़की है वो 30 नंबर लाई है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब गणित में कितना लाया और अंग्रेजी में कितना लाया ना हमको पता है ना आपको पता है। तो चलिए पता करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्व। शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक। तो मान लेते हैं माना कि
माना कि शेफाली द्वारा, है ना, गणित में प्राप्त अंक बराबर x। तो गणित में कितना अंक प्राप्त किया? x। गणित और अंग्रेजी दोनों का योग कितना है? 30 है। तो गणित में मान लिए कि x, तो शेफाली द्वारा तथा शेफाली द्वारा क्या है? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? 30 घटा x। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके लाया है 30। तो गणित में मान लीजिए कि x अंक मिला, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 30 घटा x मिलेगा। और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 210 है। उससे पहले समझिए इक्वेशन को। प्रश्न से कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में कितना है? x है, तो 2 अंक अधिक अगर मिलता तो x + 2 होता। चलिए अब आइए, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है? 30 घटा x है। अब बोलता है 3 अंक कम, तो कम का मतलब हो गया -3। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 210 है। तो 210 है। आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको बनाइए आराम से, बहुत ही प्रेम पूर्वक समझिए। x + 2, अब देखिए 30 में से 3 घट जाएगा तो 27 हो जाएगा, घटा x बराबर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, x को गुना करेंगे 27 से तो 27x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, x को x से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा। फिर प्लस 27 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 और x को गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 210। अब आइए -x², ठीक है। उसके बाद जो है 27x है यहाँ, और यहाँ -2x है। ये दोनों जो है एक ही जात बिरादर का भाई लोग है, तो ये दोनों एक ही जात बिरादर का है। तो 27 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 25x। अब यहाँ देखिए प्लस कितना है? 54 है। ये प्लस 210 है, इधर आएगा तो -210 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। -x² है, घात के हिसाब से इसको सेटिंग कर रहे हैं। तो पहले सबसे बड़ा घात है x², तो इसको पहले लिख दिए -x²। उसके बाद 27x में से 2x को घटा दिए, 25x हो गया। प्लस 54 है और इसको इधर लाएं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए बराबर -x² प्लस 25x माइनस, देखिए 10 में से 4 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 5 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 1 = 0। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दिखाना जरूरी नहीं है। अगर शुरुआत में माइनस रहे, माइनस कॉमन लेने का मतलब है इस सब का चिन्ह बदल जाएगा, है ना। माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, = 0। वो दिखाना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो इतना तो समझ ही सकते हैं। तो चलिए x²। अब यहाँ देखिए आपको बार बार ये बात बताया जा रहा है कि x² है, -25x है और प्लस 156 है। तो पहला और तीसरा को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 156x²। इसका 2 टुकड़ा कर देंगे तो मान लीजिए -12x और -13x। तो दोनों को जोड़ देंगे तो -25x हो जाएगा, और दोनों को गुना कर देंगे माइनस माइनस प्लस, 12 और 13 को गुना कर देंगे तो 156, x और x को गुना कर देंगे x²।
तो गुना करने पर जो है 156 एक्स स्क्वायर और दोनों को जोड़ने पर बीच वाले पद के बराबर होता है, जो है ना द्विघात समीकरण का शर्त को पूरा कर रहा है। तो चलिए -12x फिर -13x प्लस 156 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो एक को निकालिए तो एक बचेगा यहाँ और यहाँ 12 बचेगा। ये दोनों में देखिए -13 कॉमन है, यहाँ x और यहाँ -12 इक्वल टू 0। फिर गुना करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। देखिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 12 और x को गुना करेंगे 12x माइनस है ना 13 और x को गुना करेंगे 13x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 और 12 को गुना करेंगे 156 बराबर 0। तो अब देखिए x -12 फिर कॉमन है, ये दोनों फिर कॉमन है, उसके बाद x -13 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देखिए x माइनस, यहाँ ध्यान से देखिए x -12 हो गया और उसके बाद x -13 हो गया इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ देखिए x -12 इक्वल टू 0, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12, x -13 इक्वल टू 0, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखा जा रहा है ध्यान से, तो x का 2 मान निकला है ना, 12 और 13 दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों वैलिड है। कहने का मतलब ये हुआ कि गणित में प्राप्त अंक को यदि 12 मानते हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 13 हो जाएगा। यदि गणित में प्राप्त अंक को 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में मतलब 30 में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अतः यदि, यहाँ क्लियर कर देते हैं, यदि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 30 में से क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, तो 30 घटा 12 बराबर कितना हो जाएगा 18। यदि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 13, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 घटा 13 बराबर 17। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, x का 2 मान निकला 12 और 13, तो दोनों मान वैलिड होगा, इसलिए ये बात लिखा गया है कि यदि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 12 होगा तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, 30 में से 12 घटा देंगे तो 18 निकल जाएगा। यदि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक यदि 13 है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 13 घटा देंगे तो 17। तो ये दोनों आंसर के रूप में होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है आसानी पूर्वक आप समझ गए होइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, 2027 में आने की पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत वीवीआई है, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है लगातार
देख रहे हैं कि पूछ रहा है बिहार बोर्ड। तो चलिए, कहता है कि एक आयताकार खेत है। तो देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि आयताकार खेत होता क्या है। तो देखिए, ये है आयताकार खेत, ये है आयताकार खेत, ठीक है। अब क्या कहता है कि उसकी छोटी भुजा से, है ना, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो विकर्ण जो है ये हो गया, ये क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो चलिए x मान लिए, मतलब x मीटर मान लिए, x मीटर, ठीक है। तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से, मतलब x से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। अब यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई के विषय में कह रहा है कि x + 30, ये x + 60। चलिए, तो इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ABC, कोई दिक्कत। ये जो है 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो चलिए, उसी फॉर्मूला से ये बनेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि छोटी भुजा, छोटी भुजा कहने का मतलब चौड़ाई, कहने का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया x मीटर, तथा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कहने का मतलब हो गया लंबाई। तो लंबाई हो गया x + 30 मीटर। अब जो है विकर्ण, विकर्ण कितना है, विकर्ण है x + 60 मीटर, ये हो गया x + 30 मीटर। तो बहुत ही आसानी पूर्वक ये सवाल बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर। तो लिखिए, लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। तो p² + b² बराबर क्या होता है, h²। तो लिखिए, p देखिए ये तो x है, तो x का होल स्क्वायर, b इसको मान लीजिए, तो x + 30 का होल स्क्वायर, और h क्या है, x + 60 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये हो गया h। ये पाइथागोरस का फार्मूला है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, a मतलब x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर प्लस ये जो फॉर्मेट है a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a² + 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा a² + 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ x² है, फिर प्लस x को x से गुना करेंगे, यहाँ भी x² हो जाएगा, ये तीनों को एक साथ गुना करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, और प्लस 30, है ना, 30 पर पावर 2 है, मतलब 30 × 30 तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, फिर बराबर x² हो जाएगा, ये तीनों को एक साथ गुना करेंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, फिर 60 को 60 से गुना कर देंगे, 3600 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए,
बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है, इसको हम काट सकते हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x, अब इधर चले आएगा तो माइनस 120x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 120x, माइनस 120 होगा, कितना होगा? माइनस 120x हो जाएगा। प्लस कितना है? 900 है, इसको भी इधर लेकर के आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3600 इजकल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस है ना, 60 में से 120 घट जाएगा तो माइनस 60x हो गया। अब जो है 900 में से जो है, ठीक है, 3600 घट जाएगा तो कितना? 2700 बचेगा। 2700 इजकल टू 0। अब देखिए ये फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। अब यहीं पर निकालने का प्रयास कीजिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो x को यदि हम बाहर कर देते हैं तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 90 बचेगा। तो x माइनस 90, ये दोनों में देखिए प्लस 30 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 90 बचेगा। x माइनस 90, अब देखिए x माइनस 90 फिर कॉमन है, उसके बाद x प्लस 30, तो x का 2 मान निकलेगा। x माइनस 90 इजकल टू 0, x बराबर हो गया 90, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 30। ये मान जो है अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये वैलिड नहीं होगा, निगेटिव वाला चिन्ह जो है वो वैलिड नहीं होता है, निगेटिव। तो बोलता है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा मतलब आपको जो है छोटी भुजा ज्ञात करना है, तो छोटी भुजा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो लिखिए छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, ठीक है। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 30 है तो x का मान हो गया 90 और 90 में 30 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 120 मीटर। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का मतलब यहाँ है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या को हमने x माना है और छोटी संख्या को y माना है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा और y का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है? 180। तो चलिए अब क्या कहता है कि छोटी संख्या, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो है 180 साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या को हमने x माना और छोटी संख्या को y माना। तो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग होगा x स्क्वायर और y का वर्ग होगा y स्क्वायर। तो दोनों का वर्गों का अंतर मतलब माइनस बराबर किसके बराबर है? 180 के बराबर है। अब क्या कहता है कि समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y है तो y का वर्ग क्या होगा? y स्क्वायर। बड़ी संख्या का 8 गुना है तो बड़ा संख्या x है तो उसका 8 गुना कितना होगा? 8x। तो y स्क्वायर का मान जो है हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं। तो लिखिए अब y स्क्वायर का मान समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 180। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। आप फैक्टर कीजिए तो 180 है ना? तो 180 कहने का मतलब हो गया कि माइनस 180 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर होगा। इसका 2 टुकड़ा करना है, जोड़ घटा करने पर माइनस 8x होना चाहिए और गुना करने पर कितना होना चाहिए? माइनस 180 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? माइनस 180 एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस 18x और माइनस 10x प्लस 10x। तो देखिए माइनस 18x में प्लस 10x जोड़ देंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 18, 10 को गुना करेंगे 180, x और x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इजकल टू 0। तो यहाँ देखिए x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, बराबर क्या है? 0। तो अब देखिए x माइनस 18 ये भी कॉमन के रूप में बाहर निकलेगा, उसके बाद x प्लस 10 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अब जो है x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ देखिए x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10। ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि निगेटिव मान जो है वो वैलिड नहीं होता है। तो x का मान 18 निकला। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x किसको माना गया था? बड़ी संख्या को x माना गया था, तो बड़ा संख्या तो निकल गया 18। तो लिखिए बड़ी संख्या बराबर 18। चलिए अब छोटी संख्या y है, तो सबसे पहले y का मान निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटी संख्या, तो y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 8x, तो y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 8x हो जाएगा। तो अंडर रूट 8 गुना x का मान कितना है? 18। तो 18 को 8 से गुना कर देंगे 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस प्रकार छोटी संख्या 12 निकल गया और बड़ी संख्या 18 निकल गया। ठीक है, तो मेरी बातों को आप आसानी पूर्वक समझ गए होइएगा। ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों सवाल जो है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने की 100% संभावना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है। कितना? 1 घंटा कम समय लेती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से गतिमान है। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने से, तो नई चाल क्या होगा, तो लिखिए नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, तो क्या हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका इक्वेशन को सेट करते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो प्रश्न से समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 360 है और बटे x है, उसमें से माइनस हो जाएगा 360 बटे x + 5 = 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। तो चलिए अब जो है एलसीएम निकालेंगे x × x + 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 360 को x + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 5, माइनस है तो माइनस, x + 5 से x + 5 कट जाएगा, 360 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 x बराबर 1, बराबर क्या है, बराबर है 1। तो अब देखिए 360 को x से गुना करेंगे तो 360 x हो गया, प्लस 5 और 0 को गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 का 0, 5 तिया 15 और 3 18, ठीक है। उसके बाद 360 x हो जाएगा, बाई नीचे वाले को भी गुना कर देते हैं, तो x को x से गुना करेंगे x² प्लस 5 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 1 है। अब यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस है, काट देते हैं और बटे 1, अब क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो चलिए देखिए, तो x² + 5x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 5x, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, क्योंकि 1800 को 1 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब जो है x² + 5x - 1800 बराबर 0। आप खंड कीजिए, तो खंड करने पर क्या होगा आप पता कीजिए, 2 से 2 × 18, फिर 2 से 45 × 90, फिर 2 से 225, तो अब जो है 3 से 3 × 21, है ना, उसके बाद 3 × 5 = 15, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, चलिए और भी चलाइए, 3 से 25, फिर 5 से 5 = 25, तो 3 तिया 9 और 9 5 = 45, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 और 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x² + 45x - 40x - 1800 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर डबल x है, यहाँ सिंगल x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा 45 माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 45 = 0। तो अब देखिए x + 45 इंटू x - 40 = 0। तो अब यहाँ देखिए x + 45 = 0, तो x बराबर -45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि निगेटिव मान वैलिड नहीं माना जाता है। तो x - 40 = 0, तो x बराबर हो गया 40। तो यहाँ क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल निकल चुका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। दो पानी के एक नल एक साथ एक हौज को, है ना, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक बड़ा गोलाई वाला नल है और एक छोटा गोलाई वाला नल है, तो कहने का मतलब कि जिसका व्यास ज़्यादा रहेगा तो वो टंकी को जल्दी भर देगा, और जिसका व्यास कम रहेगा तो टंकी को भरने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो उसी पर आधारित एक सवाल है। तो क्या है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो चलिए इसको बनाइए। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा। ठीक है, अब लिखेंगे बड़ा, है ना, तो बड़े व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घटा 10 घंटा। मतलब कम व्यास वाला नल हौज को x घंटा में भरता है और उससे कम समय में बड़ा व्यास वाला नल हौज को मतलब भरता है। मतलब छोटा नल वाला x घंटा लेता है और बड़ा जो व्यास वाला है वो छोटा से जो है 10 घंटा कम समय लगाता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो चलिए डायरेक्ट इसका समीकरण को हम सेट कर देते हैं। तो प्रश्न से तो 1/x घटा 10 जोड़ 1/x बराबर 1 कितना है, यहाँ देखिए 9.3/8 9.3/8, तो यहाँ लिख दीजिए 9.3/8। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो x घटा 10 और x का जो एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 10 होगा। तो x माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाएगा, बचा x को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, x से x कट जाएगा। अब x घटा 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x घटा 10 बराबर 1/। अब यहाँ देखिए 9 × 72 और 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 75/8 हो जाएगा। मतलब 1/ क्या हो जाएगा, 1/75/8। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। तो x और x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और -10 x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और -10x हो जाएगा बराबर। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि 1 में भागा लगाना है 75/8 से, मतलब 1 में भागा लगाना है 75/8 से, तो 8 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आएगा। तो इस प्रकार 8/75। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 8 कितना हो गया, 75। तो अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है।
तो 8 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x को 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। आप बराबर जो है यहाँ देखिए 75 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 150x हो जाएगा, और माइनस 75 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो अब देखिए 8x स्क्वायर हो गया, अब जो है माइनस 80x हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 150x हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 750 हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए 8x स्क्वायर माइनस 150 और 80 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 230x फिर जोड़ 750 बराबर 0। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए जो है इसको मिटा देना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमको लगता है कि आसानी पूर्वक समझ रहे हैं। तो अब जो है ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, तो जिस प्रकार से आपको बताया गया है तो उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है, 2 से कट जाएगा सब। तो कहने का मतलब है कि सबको 2 से क्या करना पड़ेगा, भागा लगाना पड़ेगा। तो 2 कॉमन का मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा सबको 2 से भाग लगा देना पड़ेगा। तो दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 2 चौके 8 तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर 2 से भागा लगाइएगा तो कितना होगा, 115x हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है 2 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10 इक्वल टू 0। अब जो है इसका खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे, मतलब ये जो है एक तरह का गुणनखंड हो गया। तो चलिए आप आगे समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपको बताया गया है गुणनखंड का नियम, वो दोनों शर्त का पालन होना चाहिए। तो चलिए 4x स्क्वायर और माइनस 100x हो गया, और माइनस 15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। कहने का मतलब हो गया कि माइनस 100 और माइनस 15 को जोड़ेंगे तो माइनस 115 हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब जो है इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4 है और x है, तो यहाँ डबल x है, सिंगल x बच जाएगा, यहाँ 25 बचेगा। यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ 15 को बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ x माइनस 25 हो गया इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि x माइनस 25 भी कॉमन है, और उसके बाद 4x माइनस 15 ये दोनों कॉमन है, उसके बाद बच गया 4x और माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो इसीलिए x बराबर हो गया 25। अब यहाँ देखिए 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर हो गया 15, तो x बराबर हो गया 15/4। तो ये तो है हो गया परिमेय संख्या, भिन्न के रूप में हो गया, जो अमान्य होगा, क्या होगा, अमान्य, वैलिड नहीं होगा। अब x का मान निकल गया 25। तो कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय, यहाँ लिख दीजिए, अतः कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे। तो बड़ा व्यास वाला जो नल है 10 घंटा कम समय लेता है, तो 10 घटा देना पड़ेगा। तो लिखिए, बड़े व्यास वाला नल को हौज भरने
में लगा समय बराबर कितना है, x घटा 10, तो x का मान निकल गया 25, तो 25 घटा 10 बराबर 15 घंटे। कहने का मतलब अगर कम व्यास रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा बड़ा व्यास रहेगा तो कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी पूर्वक बता दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर। तो 10 और 11 बताने से पहले आपको एक बात बोल देना चाहते हैं कि आप जो है दिल से हमको सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आपने रेलगाड़ी का सफ़र किया है तो एक होता है बहुत तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी और एक होता है वो बैलगाड़ी, छुक 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 धीरे धीरे, है ना। तो इसमें जो है दो रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है ना, जो धीमी गति से चलती है, और एक जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो बहुत तीव्र गति से चलती है। तो क्या कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना है, सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से अब जो है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ देखिए 1 घंटा कम समय लगाता है, 1 घंटा कम समय लगाता है ना, कौन, जो तीव्र गति से चलता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 132 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 1 है। चलिए अब जो है दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। अब जो है 132 को, ठीक है, x प्लस 11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा, 132 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132x हो जाएगा। अब आइए बराबर 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 132 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 132x हो जाएगा, प्लस 132 को 11 से गुना करेंगे तो 132 को 11 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा, और फिर 132 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 1 कितना हो जाएगा, 1452 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1452। फिर घटा कितना है, 132x है, और बटे इसको गुना कीजिए, x और x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर जोड़ 11 और x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। फिर बराबर हो जाएगा 1/1 मान लेते हैं, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। चलिए आप क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना मतलब इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x घटा 1452 इक्वल टू 0। तो आप जो है गुणनखंड का नियम को जानते हैं कि इसका दो ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ घटा करने पर प्लस 11x होना चाहिए और गुना करने पर पहला और तीसरा के गुणनफल के बराबर होगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 33x, 44x में से 33x घट जाएगा तो 11x बचेगा और ये दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 1452 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे डबल एक्स है, यहाँ पे सिंगल एक्स है, एक्स को बाहर करते हैं तो एक्स प्लस 44 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 33 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 44 हो जाएगा ब्रैकेट के भीतर बराबर 0। अब देखिए एक्स प्लस 44 और एक्स प्लस 44 फिर कॉमन है तो यहाँ देखिए एक्स प्लस 44 हो गया, उसके बाद एक्स माइनस 33 हो जाएगा तो एक्स माइनस 33। तो अब देखिए एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर माइनस 44 हो गया, ये हो गया अमान्य, मतलब ये वैलिड नहीं होगा। तो x माइनस 33 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 33। तो यहाँ निकालने के लिए क्या कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल। तो पहले सवारी का निकालते हैं तो यहाँ लिखिए सवारी गाड़ी की चाल, सवारी है ना गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस कितना है 11, तो x प्लस 11 तो x का मान हमने निकाला है 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से जो है सवारी गाड़ी की चाल भी निकल चुका है और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल भी निकल चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x, यहाँ पर जो है मीटर छूट गया मीटर, ठीक है। तो माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब क्या कह रहा है, प्रश्न से समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न से क्या कह रहा है, बहुत ही आसानी तरीका से आपको बताएंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मान लीजिए कि पहला वर्ग का भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा, तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए x स्क्वायर माइनस योग बोलता है योग, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बोलता है दो वर्गों के क्षेत्रफल, तो पहला का तो निकल गया, x को x से गुना कि x स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो y गुना y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, दोनों का योग कितना है 468। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया। यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, अब तो 4x हो जाएगा, अंतर मतलब घटा। दूसरा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा मतलब 4y बराबर, दोनों का अंतर कितना है 24 है, तो 24। अब देखिए यहाँ 4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24, 4 से काट दीजिए, 4 छक 24। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब जो है x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस y हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब आइए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। अब देखिए
x का मान यहाँ निकाले हैं 6 + y, तो x के जगह पर लिख दीजिए 6 + y का होल स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और अलग से y स्क्वायर है बराबर 468। अब देखिए 6 × 36 प्लस 6 × 2 = 12y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468। अब देखिए y स्क्वायर को y स्क्वायर से y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 2y स्क्वायर, फिर प्लस 12y प्लस कितना है 36, और इसको इधर लाएंगे तो -468 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में से 6 घट जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 4 इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन लीजिए, मतलब 2 से सबको भागा लगा दीजिए, यहाँ दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो 2 से भागा लगा देंगे तो 2 × 1 = 2 मतलब y स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 6 = 12 6y हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4 2 दूना 4 हो गया, 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 216, तो 216 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 216 का खंड करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं पहले 216 का खंड करके 2 से 2 × 1 = 2 0 है ना, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 5 = 10 2 × 4 = 8, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 3 नामा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 3 तिया 9 9 दूना 18, तो 12 और 18 टुकड़ा हो गया, कितना हो गया 12 और 18। तो लिखिए y स्क्वायर प्लस है ना 18y घटा 12y घटा 216 बराबर 0, y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 हो गया, फिर -12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है -12 लिखा हुआ है, क्या है -12y है, तो -12y यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या है -216। अब देखिए ये दोनों में 12 कॉमन है, 12 को बाहर कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस से पहले और माइनस के बाद में ये भी कॉमन है y प्लस 18, तो y प्लस 18 को लिख दिए, उसके बाद y - 12। अब देखिए y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर हो गया -18, y - 12 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो गया 12। तो ये तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि निगेटिव मान जो है वैलिड नहीं होता है। तो क्या बोलता है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब y का मान निकल चुका है तो दूसरी वर्ग की भुजा निकल गया है, पहली वर्ग की भुजा का मान निकालने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए दूसरी वर्ग की भुजा, तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः दूसरी है ना वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर, कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, x का मान निकालना है तो 6 + y, तो 6 + y, तो 6 + y का मान कितना है 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी वर्ग का भुजा 12 मीटर निकल गया और पहली वर्ग की भुजा कितना निकल गया 18 मीटर। तो इस प्रकार से जो है आज हमने अपना वादा पूरा किया, और आपसे ये आशा करते हैं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो आसानी पूर्वक बार बार देखते रहिए। हम आपके लिए ही काम करते हैं। तो चलिए, जय हिंद।